Okay, friends, today we will discuss about salts, right? So in salts, what we are going to do is that, right, yesterday we had started that caustic soda. What is caustic soda? Yes, you might be remembering. Yeah, NaOH, right? Sodium hydroxide, right? You know the process name? Yes, chloralkali process, right? So you must have studied all the up till now what usage of it, right? Today we will discuss about baking soda. This is your next salt, baking soda, right? What is the formula? Sodium hydrogen carbonate, like sodium. What is the hydrogen carbonate? HCO3 minus 1, exchange the valency. Yes, 1 cancel, NaHCO3. Yes, this is the baking सोडा. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम. आपको सबके केमिकल और कॉमन नेम याद होने चाहिए सभी सॉल्ट के, राइट? इसका बेटा जो प्रोसेस होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके नाम, प्रोसेस का नाम क्या है? सॉल्वे प्रोसेस. ठीक है बेटा, सॉल्वे प्रोसेस. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा अमोनिया प्रोसेस. ठीक है, अमोनिया सोडा, सोडा अमोनिया जो भी बोल रहे. ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, राइट? इसका इंडस्ट्रियल नेम है सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस. ठीक है, जिसके थ्रू हम ये बनाते हैं. ठीक है, बेसिकली हम करते हैं बेटा, इसको बनाने का तरीका याद रखने का सबसे बढ़िया क्या है, राइट? तो सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है. ठीक है, आप सीख पा रहे हो. इसमें सोडा है. सोडा क्या होता है बेटा? कार्बोनेटेड वाटर. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका लिख लो H2O और CO2. ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया इंतजाम, ये सोडा बन गया आपका. ठीक है, अब अमोनिया है तो NH3 लिख लिया, ये भी कर लिया. ठीक है, ये कार्बोनेटेड वाटर हो गया. ठीक है, सोडा अमोनिया हो गया. ठीक है, उसके बाद आपका इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट पूछ लिया जाता है बेटा. सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका NaCl. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कर लेंगे NaCl. ठीक है, NaOH का बेटा सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या था? ये भी. तो NaCl इसका भी मेन इंग्रेडिएंट है. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है, कॉस्टिक सोडा का. और बेटा बेकिंग सोडा का भी मेन इंग्रेडिएंट क्या है? NaCl ही है. ठीक है, बेकिंग सोडा. तो यहाँ NaCl डाल दिया. ठीक है बेटा, जब इसकी हम, ठीक है, और ये भी क्या है? ब्राइन सोल्यूशन है. ठीक है, यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है. ठीक है, H2O में है इसका, राइट? तो जब हम इसको, ठीक है, कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन करवाते हैं, जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा. ठीक है बेटा, और साथ में क्या बनेगा? NaHCO3. ठीक है बेटा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये बेटा इसमें सॉल्युबल नहीं होता, ये इसमें सॉलिड फॉर्म लिखा हुआ है. ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा ना बाहर निकल जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम अलग कर लेते हैं. तो ये हमारा आ गया बेकिंग सोडा. ठीक है, तो ये बेटा बनाने का तरीका NaCl मेन इंग्रेडिएंट. ये आपने क्या ले लिया? सोडा बना लिया आपने, कार्बोनेटेड वाटर. और ये अमोनिया ले लिया. तो इसके दो इंग्रेडिएंट बना लिए, अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, NH4Cl, ये NH4 यहाँ पर अमोनिया, यहाँ से Cl ले लेगा, और फिर ये NaH और CO3 यहाँ जो बचा है. ठीक है बेटा, ये बना देगा NaHCO3. ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, गॉट द पॉइंट. उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? उसके बाद आपको क्या करना है? ठीक है, तो इसके बाद हम एक रिएक्शन आ जाती है कि हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिकली आप कहाँ डालोगे? खाने में डालोगे. तो खाने में ये क्या होगा? हीट होगा. व्हेनेवर यू हीट इट, राइट? हीट का साइन बना दिया. क्या किसमें ब्रेक होगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O. और बेटा कौन सी गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. डिटेक्शन की इक्वेशन पता है ना? यस, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो ये रिलीज होती है ना, यही गैस जब आपने खाने में डाला, फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हो, पकौड़े बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें से ये जो गैस रिलीज होती है, ये पोर्स जनरेट कर देती है. एक तो बेटा खाने का क्या बढ़ा देती है? साइज बढ़ा देती है, और उसको थोड़ा सा क्या कर देती है? क्रिस्पी कर देती है. तो दिस इज द बेसिक जॉब डन बाय दिस, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, बट बेटा ये है बेकिंग सोडा. ठीक है, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, क्या करते हैं हम, क्योंकि बेटा ये किस नेचर का है? मेटल का कार्बोनेट. किस नेचर का है? बेस. और ये किस टेस्ट के होते हैं? बेसिस आर बिटर, राइट? तो ये बिटर टेस्ट का. तो बिटर टेस्ट होने की वजह से, ठीक है बेटा, ये खाने को क्या कर देगा? कड़वा. तो इसके लिए हम इसकी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें बेकिंग सोडा में प्लस क्या डाल देते हैं बेटा? एडिबल एसिड. एडिबल एसिड डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कौन सा एसिड डालते हैं हम? टार्ट्रिक. किसमें मिलता है? यस, टर्मिनल. टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं. अब बेटा बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड क्या बना देते हैं? दोनों कंबाइन होके ये हो जाता है आपका बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर. ये आपका है बेकिंग
पाउडर। तो आप खाने में क्या डालते हो, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर। अगर कोई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कम्स दैट आई हैव पुट इन समथिंग, राइट, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ माय फूड बट फूड बिकम्स वेरी बिटर इन टेस्ट, कड़वा हो गया, तो आंसर इज यू हैव पुट इन बेकिंग सोडा नॉट बेकिंग पाउडर, बिकॉज Na2CO3, ठीक है, जो बेस जनरेट होता है इट हैज बिटर इन टेस्ट। तो अभी एडिबल एसिड इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, इट विल बिकम न्यूट्रलाइज, और वो, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड की वजह से तो बिटरनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द जॉब ऑफ बेकिंग पाउडर, कीप दिस इन माइंड, राइट। तो दिस इज द जॉब, राइट, ओके, देन ओके, नॉट एन इशू, राइट, ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट रिएक्शन, आप क्या करेंगे, राइट, हाउ स्मॉल स्केल पे बेकिंग सोडा अगर लेबोरेटरी में बनाना हो, जैसे आपको लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने की ऑक्सीजन याद है, यस, पोटेशियम क्लोरेट, राइट, हीट करते हैं, ठीक है, क्या KCl प्लस O2 बैलेंस कर लेंगे, ये लैब में ऑक्सीजन बनाने की इक्वेशन है, राइट। बट अब आपको इफ यू वांट टू मेक इट ऑन ए स्मॉल स्केल इन lab what baking soda, then how will you make it, you will take sodium carbonate, right, plus H2O plus CO2, बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब ये बेटा हीट किया था तो यही टूटा था, इसको रिवर्स कर दो, इसको सबको मिला दो तो यही रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, इन सबको जब मिलाएंगे तो NaHCO3, ठीक है, इसी इक्वेशन का रिवर्स है ये इक्वेशन, आप देख पा रहे हो, इसी को हमने मिलाया और ये बन गया, जब इसको हीट किया था तो इसी में ब्रेक हो रहा था, ठीक है, तो ये लैब में बनाने की इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि किस में बना रहे हैं हम, लैब में बना रहे हैं, ठीक है, किसको, बेकिंग सोडा को, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि सोडा जो है बेकिंग सोडा, ये फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे काम करता है, ठीक है बेटा, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है, क्यों, फॉर एग्जांपल इसमें बेटा हमने बेकिंग सोडा है हमारे पास, राइट, इसमें हमने डाल दिया एसिड, ठीक है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा नोट्स में दे रखा है, आप पढ़ेंगे, ठीक है, बॉटल में एसिड भरा होता है, बेकिंग सोडा पाउडर की फॉर्म में नीचे होता है, ठीक है, जैसे आप नोजल खींचते हो बॉटल ब्रेक्स, ठीक है, बॉटल ब्रेक होती है और एसिड उसमें मिल जाता है, और क्या रिएक्शन होती है, ये क्या है बेटा, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, किस नेचर का, बेस, ये क्या एसिड, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये क्या दिख रही है आपको, कार्बन, तो किस फॉर्म में, CO2 फॉर्म में, बाहर कर दो रिएक्शन, आपको आती है, फिर क्या करेंगे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो ये जो गैस निकल रही है ना बेटा CO2, ये एक्ट एज ए शील्ड, ये, ठीक है, आपके ऊपर एज ए शील्ड की तरह काम करती है, कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है क्योंकि ये शील्ड बना लेती है, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है, तो बेटा ये है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की इक्वेशन, और नोट्स में से आप इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, तो दिस इज द, ठीक है, और स्ट्रीम ऑफ वाटर भी निकल रहा है, ठीक है, तो ये भी काम करेगा क्योंकि फायर को एक्सटिंग्विश करने में, ठीक है, तो ये स्ट्रीम वाटर की स्ट्रीम निकलेगी और CO2 गैस सप्लाई ऑक्सीजन की कट कर देगी, ठीक है, तो ये आप करेंगे, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन आते हैं कि भाई थोड़ा सा बेकिंग सोडा हमने डाल दिया, किसमें बेटा, मिल्क में, तो वो खराब नहीं होगा, गर्मियों में थोड़ा सा मिल्क में डाल देते हैं बेकिंग सोडा तो खराब नहीं होता, क्वेश्चन आ जाता है, NCERT क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज मिल्क हैज कौन सा एसिड बेटा, यस, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड की वजह से ये खराब होने लग जाएगा, जब इसमें मोर बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएगा, बट बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, किसमें है, बेसिक इन नेचर, इट विल न्यूट्रलाइज दिस लैक्टिक एसिड एंड मिल्क विल स्टे फ्रेश फॉर लॉन्ग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये नेचर से ही काम हो रहा है इसके, तो ये सारी रिएक्शन होगी, फिर आप इसकी, ठीक है बेटा, अगेन क्या पढ़ लेंगे, ठीक है, यूजेज पढ़ लेंगे नोट्स में से, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, क्या पढ़ेंगे बेटा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी बेटा, ठीक है, वॉशिंग सोडा में क्या है, अब आपको पता है थोड़ा सा, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, वॉशिंग सोडा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज द नेम, राइट, तो दिस इज द स्टफ, राइट, so this is the stuff that we are going to do, right, so let's continue after this lesson, right.